हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी बस ब्लॉग। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। हालांकि अब करवा चौथ के 2 दिन बीत चुके हैं और ये वीडियो आपको 2 दिन बाद में देखने को मिल रहा है, पर मैं आप सभी के साथ इस वीडियो को और मैंने करवा चौथ कैसे मनाया अकेले। आप सभी को पता होगा कि एक पुलिस वाले की वाइफ होना कोई आसान काम नहीं होता। न फैमिली, न हस्बैंड, न कोई। हस्बैंड तो तब आएंगे जब चाँद निकलने का टाइम होगा। सब कुछ अकेले ही करना होता है, हर चीज़। बट मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। वो जितना बन सकता है, संभव होता है, वो सब कुछ करके तभी घर से बाहर निकलते हैं। बट फिर भी इस समय पूजा के समय मेरी बच्ची भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे भी नानी के पास रखा हुआ है। कुछ रीज़न था उस वजह से, क्योंकि नानी अभी यहाँ पर हमारे साथ रहने आ नहीं सकती और मेरी भी जॉब है। मैं बच्चे को घर पे अकेले छोड़ नहीं सकती। बस इसी रीज़न से मैंने उसे नानी के पास छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो नानी के पास मुझसे भी ज़्यादा रहना पसंद करती है। बट मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगता है, मैं कितना मिस करती हूँ अपने बच्चे को। पर क्या करूँ तो समझ नहीं आता। काफ़ी समय पहले की बात है, किसी शहर में साहूकार चेहरे स्माइल आ जाती है। उसके 7 बेटे थे, सुकून सा मिलता और है। एक बेटी थी। लेकिन वो मेरे सातों पास भाई नहीं और है। बहन मुझे इतना चैन है, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मन में एक दिन मेरे कार्तिक सुकून की है चौथ कि का वो व्रत किसी आया तो भाई सुरक्षित बोला हाथों कि में ही है। बहन आओ भोजन करें। बहन उसकी बोली, दादी के पास भी वो आज नहीं रह करवा सकती, चौथ का व्रत क्योंकि है, अभी मेरी चांद नंद उगने को पर ही बेबी हुआ खाऊंगी। है और इसके तब पहले भाइयों भी ने सोचा वो कि बेड चांद रेस्ट उगने में तक थी। इस बहन वजह भूखी से रहेगी। तो एक भाई वो भी ने नहीं दिया आ सकती जलाया, थी और मैं भी दूसरे वहाँ ने पे चांदनी बच्चे लेकर उसे को दे ढका नहीं सकती, और नकली चांद क्योंकि वो दिखाकर मेरे बहन से कहने मदर इन लगा लॉ खुद ही कि परेशान है, चल क्योंकि वो सब चांद कुछ अकेले उग आया संभाल है। रही हैं। सो इस बार तो घर में कोई भी नहीं था, ना मेरा बच्चा, ना मेरी माँ, ना मेरी सासू माँ, अर्घ दे ले। कोई बहन नहीं। अपनी पूजा का भाभीयों से टाइम था, कहने लगी मैंने कि अकेले चलो सब अर्घ कुछ दे। प्रिपेयर किया तो भाभियां बोली, और तुम्हारा करना चांद उगा स्टार्ट होगा, किया। हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया ये देखिए, और यहाँ खाने पे लगी तो पहले कथा ही है। ग्रास में बाल आ गया, करवा चौथ की व्रत कथा, दूसरे एक ग्रास में कथा मैंने कंकड़ आ पढ़ी गया, है, तो आप और सभी तीसरा सुन सकते ग्रास हैं। मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसको पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव भी लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूत हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो बेटी, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने यह बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आए तो उसके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक विनती करना, यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, व्रत खंडित करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर
गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई? यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल न करूँगी। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो माता जी, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने क्या कहा, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। उसके पति ने कहा, अच्छा शीघ्र ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को पासे से चौपड़ खेलते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार करवा चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग लौटाया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पे देखेंगे कि मैं पहले अपने हस्बैंड को पानी पिलाती हूँ। तो क्या आपको पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? उन्होंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बट मैंने एक गिलास उनको दूध दे Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thanks again.